सिया राम राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सभी भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। विगत दिनों की चर्चा में श्रीमद् भागवत जी के अध्ययन में, श्रवण में, श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय तक की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भगवान के विराट स्वरूपों की चर्चा हुई है। और 5वें अध्याय में तो इस समस्त जो विराट स्वरूप है भगवान का, उसमें किन किन लोकों की कल्पना है अथवा किन किन की कल्पना की गई है, उसकी चर्चा 5वें अध्याय तक की गई है। द्वितीय स्कंद के 5 अध्याय और शेष हैं, यानी आधा हो चुका है, आधा शेष है। तो आज से 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। आइए प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत जी के आज की यात्रा में प्रवेश करें और आज भगवान विराट स्वरूप की जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों के विषय में चर्चा की गई है। अब उसमें प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ द्वितीय स्कन्धः षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। वाचार वह्निर्मुखम, मुख यानी भगवान विराट का जो मुख है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद बाबा को कि उन विराट पुरुष का जो मुख है उसके द्वारा दो की उत्पत्ति हुई। कौन? वाचाम यानी वाणी, और वह्निर, वह्नि कहते हैं अग्नि को। तो वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता कौन है? अग्नि, अन्नी जिनका नाम लिया है वह्नि, अग्नि देवता उत्पन्न हुए। छंदसाम सप्तधातवः, और जो सातों छंद हैं वो सातों के सातों छंद उनके 7 धातुओं से निकले हैं। 7 छंद कौन से हैं? गायत्री, त्रिष्टुप, उष्णी, जगती, बृहति, है ना, पंक्ति, ये और अनुष्टुप, ये सब जो है ना छंद है। तो ये 7 छंद 7 धातुओं से उत्पन्न हुए। अच्छा, मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य जो अमृतमय अन्न है, उसके अलावा जो रस है, सभी प्रकार के जो रस हैं, है ना, और रसनेन्द्रिया हो गई। फिर उसके अधिष्ठात्री जो देवता हो गए, जिनको हम वरुण कहते हैं, ये कहाँ से आए? ये सब विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए, जीव के द्वारा प्रकट हुए। ये सब विराट भगवान की आगे वर्णन कर रहे हैं। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। सर्वासूनां च वायोश्च, अब बता रहे हैं वायु के विषय में। भगवान के जो नासा छिद्र हैं, यानी दोनों नाक हैं, जो नाक के 2 नासा छिद्र हैं, इनके द्वारा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्रकार की वायु होती है हमारे शरीर में, जो अलग अलग कार्य करती है। और अन्य वायु भी होती हैं, वो सब इन्हीं का ही एक स्वरूप होता है। लेकिन यह 5 मुख्य वायु होती है: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो भगवान के नासा छिद्रों से, विराट स्वरूप के नासा छिद्रों से यह 5 जो हैं प्राणवायु, और घ्राणेन्द्रिय से फिर अश्विनी कुमार हुए, जो घ्राणेन्द्रिय है भगवान की, उससे अश्विनी कुमार। समस्त औषधियां, जितनी दवाइयां हैं, है ना, और जितने भी प्रकार के गंध हैं, चाहे वो साधारण हो या विशेष हो, वो सब के सब भी जो है भगवान की घ्राणेन्द्रिय यानी नासिका के द्वारा प्रकट हुए हैं। रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम। अच्छा, भगवान के जो नेत्रेंद्रियां हैं उनसे रूप और तेज की उत्पत्ति हुई है। भगवान के जो नेत्र हैं
उनसे स्वर्ग और सूर्य इनका जन्म हुआ है। सारी जो दिशाएं हैं, है ना, और सभी जो पवित्र करने वाले तीर्थ हैं वो भगवान के कानों से उत्पन्न हुए हैं, तथा जो आकाश है और शब्द है ये जो हैं भगवान के श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा निकले हैं। अच्छा, इसमें दोनों में भेद क्या है? देखिए, ये होते हैं कान, कानों की जो शक्ति है वो होती है श्रोत्रेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय। ये नेत्र हैं हमारे जिनसे हम देख रहे हैं, लेकिन इनको शक्ति जो दे रही है वो हमारी नेत्रेंद्रिय है। ये नासिका है जिससे हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन इसको जो सामर्थ्य दे रही है वो घ्राणेंद्रिय है, जिससे हम पहचान पा रहे हैं। घ्राणेंद्रिय हमें पहचानने की शक्ति देती। देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको गंध का आभास नहीं होता, क्योंकि नाक तो है उनके पास, लेकिन उनकी घ्राणेंद्रिय काम नहीं कर रही है, इसलिए वो गंध का आभास नहीं कर पाते। नेत्र होते हुए भी लोग, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे नेत्रहीन ऐसे भी होते हैं कि उनके पास नेत्र है लेकिन देख नहीं पा रहे। या तो नेत्र ही ना हो जब भी ना व्यक्ति देख पाए, या नेत्र हो लेकिन कहते हैं कि उनकी रेटिना जा चुकी है या आंखों की शक्ति जा चुकी, उसको जो है उसी को हम लोग कहते हैं कि वो नेत्रों की जो शक्ति है, जिसे हम नेत्रेंद्रिय कहते हैं, वो नेत्रेंद्रिय जब नहीं रहे तो व्यक्ति को आंख होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा ही बतलाया गया। तो इन दोनों स्थानों से भगवान प्रकट हुए हैं। आकाश और शब्द जो है श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं, और तीर्थ आदि जो हैं सब कानों के द्वारा। तो उनका पूरा जो शरीर है, संसार के विविध जो सार भाग आदि हैं, यानी वस्तुओं के सार भाग हैं, वस्तु हैं, सौंदर्य हैं, इन सब का खजाना भगवान का घर ही है। विराट के द्वारा ही ये सब के सब प्रकट हुए हैं। त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैवहि रोमान्युद्भिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। त्वगस्य स्पर्शवायोश्च, त्वगस्य यानी त्वग के द्वारा, त्वग के भाग है, त्वग यानी त्वचा, त्वचा के द्वारा कौन कौन उत्पन्न हुए हैं? स्पर्श वायोश्च, यानी स्पर्श और वायु, इन दोनों का जो जन्म है ना, ये सब जो है भगवान की त्वचा से होता है। और सर्वमेधस्य चैवि, सारे यज्ञ भी, यानी सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु, ये सब के सब भगवान की त्वचा से निकले हैं। और रोमान्युद्भिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृत, रोमान्यु जितने भी भगवान के जो रोम है ना, उनसे क्या हुआ है कि सभी जितने भी उद्भिज जाति नाम, जितने भी उद्भिज कहे गए हैं वो पदार्थ हैं, या ये मान लीजिए वो सारे पदार्थ, यैर्वा यज्ञस्तु संभृता, वो सारे के सारे पदार्थ जिनके द्वारा यज्ञ संभृता, जिनसे यज्ञ होता है, यानी यज्ञ करने में काम आने वाले जितने भी पदार्थ माने गए हैं वो सब के सब भगवान की त्वचा से प्रकट होते हैं। केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्र विद्युताम बाहवो लोकपालानां प्रायसः क्षेम कर्मणाम। अच्छा, भगवान के जो केश हैं, दाढ़ी मूछ हैं और नख हैं, नाखून हैं, इनसे क्या क्या प्रकट हुए हैं? केशाश्मश्रु नखान्य से शिला लोहाभ्र विद्युताम, यानी इनसे क्या क्या प्रकट हुए हैं? मेघ प्रकट हुए हैं, बिजली, विद्युत यानी बिजली प्रकट हुई है, शिला यानी कि शिला पत्थर प्रकट हुए हैं, और लोहा यानी लोहा प्रकट हुए हैं। तो ये सब के सब जो हैं भगवान के केश यानी बाल, स्मश्र यानी दाढ़ी मूछ आदि, नख यानी नाखून, इन सब से ये वाले धातु प्रकट हुए। और बाहवो लोकपालानां प्रायसः क्षेम कर्मणाम, भुजाओं से क्या हुए? संसार की रक्षा करने वाले जो लोकपाल कहे गए ना, वो सब के सब भगवान के भुजाओं से प्रकट हुए हैं। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम। उनका जो चलना फिरना ही है ना, जब विराट भगवान चलते फिरते हैं तो भू भुव स्व, ये जो तीन लोक हैं इनका आश्रय कहा गया है उनका चलना। अच्छा, उनके चरण कमल जिसे प्राप्त हो जाएं फिर उसके सब भय दूर हो जाते हैं, यानी उनके चरण कमलों का प्राप्त हो जाना व्यक्ति के भय को दूर कर देता है, या सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये कहिए सर्व काम वरस्यापि हरेश चरण आस्पदम, उनके चरणों का मिल जाना समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृते। अच्छा, फिर भगवान विराट के जो वीर्य, सृष्टि या मेघ आदि कहे गए हैं, ये सब का जो है ना, पूरी सृष्टि का, मेघ का और प्रजापति जो भगवान का एक अंग भी माना गया, ये उसका आधार कहे गए हैं। और भगवान के जो जननेन्द्रिय आदि हैं वो भी सब मैथुन जनित आनंद के विषय में जो चर्चा आती है शास्त्रों में, उसका उद्गम स्थान कहा गया है।
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृते मृत्यो निरयस्य गुदस्मृतः। अच्छा, भगवान विराट पुरुष की जो पायु इंद्रिय हैं वो यम और मित्र इन दोनों के जन्म माना गया, या ये कहें ये वहाँ से प्रकट माने गए। और उपस्थ जो है भगवान के मलत्याग द्वार आदि जो कहे गए हैं वो निवृत्ति, मृत्यु, नरक इन सब का जो है उत्पत्ति स्थान माना गया है। पराभूतेर धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां तु गोत्राणाम अस्ति संहतिः। पराभूतेर अधर्मस्य, भगवान की जो पीठ है ना उससे अधर्म का जन्म हुआ है, पराजय का जन्म हुआ है। और तमश्चापि पश्चिमः, पश्चिम यानी वही पीठ, और तमस अंधकार को भी कहते हैं और अज्ञान को भी कहते हैं। अंधकार और अज्ञान एक सही रूप है सब। तो भगवान की पीठ से अधर्म का और अज्ञान का, पराजय का, इन सब का जन्म हुआ। नाड्यो नद नदी नाम तू, भगवान की जो नाड़ियां है ना उनसे नद और नदी प्रकट हुए हैं। नदी यानी बड़े बड़े सरोवर आदि, बड़ी बड़ी नदियां आदि सब। और गोत्राणाम अस्थि संहिति है ना, भगवान की जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं भगवान की, उनके द्वारा पर्वतों का निर्माण हुआ है। अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरम विदितम पुंसो हृदयम मनसः पदम। उनका जो उदर है यानी पेट है उसमें से मूल प्रकृति का जन्म हुआ है। रस नाम की धातु हुई, यानी रस है, समुद्र है, समस्त प्राणी, उनकी जो मृत्यु है वो सब भगवान के उदर में ही समाई हुई है। और हृदयम मनसः पदम, यानी भगवान का जो हृदय है वही जो है मन की जन्मभूमि, यानी मन भगवान के हृदय से ही प्रकट होता है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम। अब ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि नारद जी औरों की तो क्या कहें। धर्मस्य, धर्म, मम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम, कुमाराणाम सनकादिक मुनि है ना, और भवस्य च यानी शंकर भगवान तक भी, विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम, विज्ञान, अंतःकरण, भगवान भोलेनाथ, मैं ब्रह्मा, तुम नारद, सनकादिक मुनि, ये सब के सब जो हैं स्वयं धर्म, ये सब भगवान के ही आश्रित हैं, यानी भगवान के चित्त के आश्रित हैं, यानी भगवान के चित्त में यानी हृदय में समाये हुए हैं हम सब के सब। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजा सुरासुर नरानागा खगा मृग सरीसृपाः। अब अगले जो 4 श्लोक हैं उनमें बस यही बता रहे हैं कि सब जो भी है सृष्टि में वो सब भगवान में ही समाया हुआ है। कैसे? अहम मैं, भवान तुम, भवश्चैव भगवान शंकर, त इमे मुनयोग्रजा यानी जो मुनिजन हो गए, उनके भाई बंधु अग्रज आदि हो गए, सुरासुर नरा देवता मनुष्य और राक्षस, नागा यानी नागजन, खगा यानी उड़ने वाले पक्षीजन, मृग यानी मृग आदि, और सरीसृपा रेंगने वाले सर्प आदि है ना। और उसके पश्चात गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्ध्या विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः। गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत है ना, उसके पश्चात सर्प, फिर पशु, पितर, फिर सिद्ध, विद्याधर, और फिर चारण, और द्रुमा, द्रुम कहते हैं वृक्षों को, यानी फिर सारे वृक्ष, ये भी सब उन्हीं में समाये। और अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकशः ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयित्नवः। उसके पश्चात में जो हैं नाना प्रकार के जो जीव हो गए, जो आकाश हो गया, जल हो गया, जो स्थल में रहने वाले, जल में रहने वाले हो गए, ग्रह, नक्षत्र, केतु, उच्छल तारे भी हम जिन्हें कहते हैं, तारे, बिजली, बादल, ये सब विराट पुरुष में ही समाये हुए हैं, या सब विराट पुरुष का रूप है। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। फिर ये जो कुछ भी कभी था, सर्वम पुरुषम एवेदम, सर्वम पुरुष एवेदम, जो कुछ भी है, दिख रहा है, जो पहले भी कभी था या जो आगे कभी होगा, सब का सब कुछ वही घेरे हुए है। कौन? परमपिता परमात्मा भगवान, मूल प्रकृति जो पुरुष है, वही पुरुष जिसके द्वारा प्रकृति का जन्म होता है, संसार का जन्म होता है। ये सब का सब जो है ना उसके 10 अंगुल परिमाण में कहा गया, जिसे हमारे यहाँ दशांगुल न्याय भी कहा जाता है। यानी जो जितना विश्व भी हम गिनते हैं ना, सारे 14 भुवन, लोक आदि सब,
ये सब कितना बड़ा है भगवान के विराट स्वरूप के, अगर उसमें देखा जाए तो दशांगुल न्याय माना जाता है। कैसा, पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक स्थान पर आया भी है कि जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है ना, ये पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी, आप एक बार गूगल कर लेना कितनी पूरी बड़ी पृथ्वी है जो मानव ने विचार किया। पृथ्वी से 10 गुना होता है जल, जल से 10 गुना होती है अग्नि, अग्नि से 10 गुना होती है वायु, वायु से 10 गुना होता है आकाश, और आकाश से 10 गुना होता है अहंकार, और अहंकार से 10 गुना ज्यादा होता है महत्तत्व, और महत्तत्व से 10 गुनी जो है वो मूल प्रकृति है। और वो जो मूल प्रकृति है वो पूरी की पूरी मूल प्रकृति भगवान के सिर्फ एक चरण में समाई हुई है। इसे दशांगुल न्याय कहा जाता है, यानी भगवान के एक चरण में वह मूल प्रकृति पूरी की पूरी समाई हुई है। और मूल प्रकृति के अंदर कितना कुछ, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड समाया है पूरी मूल प्रकृति में। यानी एक ब्रह्मांड नहीं, जो अनेकों ब्रह्मांडों की रचना है वो सब की सब मूल प्रकृति में है। और वो मूल प्रकृति ठाकुर जी के मात्र चरण में विराजमान है। ऐसा एक दशांगुल न्याय माना जाता है। तो समझ लीजिए कि इतनी उनकी विशेष महिमा गाई गई है। स्वदिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजम प्रतपंस तपत्यंतर बहि पुमान। देखिए, जैसे भगवान सूर्य हैं, वो अपने आभा मंडल को तो चमकाते ही हैं। भगवान सूर्य का जो मंडल है वो तो चमकता ही है, लेकिन अपने प्रकाश से सूर्य देवता दूर दूर तक प्रकाश देते हैं। जैसे पृथ्वी को भी प्रकाश मिल रहा है, ठीक वैसे ही एवं विराजम प्रतपंस तपत्यंतर बहि पुमान। भगवान विराट जो है वो अपने विग्रह को तो प्रकाशित करते ही हैं, उसके बाहर भीतर सर्वत्र जो हैं वो सदा प्रकाशित होते रहते हैं। और या ये कहें सारा जो विश्व संसार है सब, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र भी उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। देखिए, मनुष्य क्रिया के द्वारा जो बनाता है, संकल्प के द्वारा जो बनाता है, वो भगवान उससे बिल्कुल परे हैं। ठीक है ना। और यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता, क्योंकि अमृत और मोक्ष को देने वाले एकमात्र वही हैं। अभय पद को देने वाले वही हैं, और अभय पद को देने का कोई भी अधिकारी नहीं है। इसलिए कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदुः अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो धाय मूर्धसु। सारे के सारे फिर जितने हमने लोगों की चर्चा करी तो ऐसा ही अनुभव हुआ ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो सब का सब भगवान के मात्र एक चरण में, पाद मात्र में, पादेषु सर्वभूतानि, मात्र जो है एक चरण में भगवान की सारा विश्व जगत मात्र जो है समाया हुआ है। अंश मात्र में ही सारे लोग बसे हुए हैं, उसी में प्राणी निवास करते हैं। भू भूवर लोक, स्वरलोक, महरलोक, ये ऊपर ये सब हैं। और उसके ऊपर फिर जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक भी कहा है। और उनमें क्रमशः क्या विराजता है? अमृत, क्षेम, अभय, इन सब का नित्य निवास भी उन लोकों में रहता है। किन की कृपा से? उन्हीं नारायण की कृपा के द्वारा। पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां य आश्रमाः अंतस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः। फिर जनलोक, तपलोक और सत्यम लोक जो माने गए, इन तीनों में ना ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित जो गृहस्थ लोग हैं ना, वो तो भूलोक में, भूवरलोक में और स्वरलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार गति पाते हैं और वहीं निवास करते हैं। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानसने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। बड़े ध्यान से श्लोक समझना। शास्त्रों में हमारे दो प्रकार के व्यक्ति के मार्ग बतलाए, मुक्ति मार्ग। एक है अविद्यारूप कर्म मार्ग, जो होता है सकाम पुरुषों के लिए, जिन्हें कुछ चाहिए उनके लिए अविद्यारूप कर्म मार्ग होता है। दूसरा होता है उपासना रूप विद्या का मार्ग, अविद्यारूप कर्म का मार्ग और विद्या रूपी उपासना का मार्ग, जो निष्काम उपासक हैं उनके लिए होता है। देखो, मनुष्य दोनों में से किसी एक का भी आश्रय ले ले, दोनों से कल्याण है। लेकिन अगर अविद्या रूप जो कर्म मार्ग को व्यक्ति ग्रहण करेगा तो दक्षिण मार्ग से वो जो है भोग प्राप्त कराने वाले उन स्थानों को पा जाएगा, लोकों को पा जाता है ना। और अथवा उत्तर मार्ग से जो यात्रा करेगा तो मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है। कर्म मार्ग में व्यक्ति पड़ेगा अविद्या रूपी कर्म मार्ग तो भोग मिल जाएंगे, उपासना रूपी विद्या मार्ग में पड़ेगा तो उसको मोक्ष मिलेगा।
लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, पुरुषस्तु भयाश्रय, भगवान जो नारायण हैं, जो पुरुष हैं, वही दोनों के आश्रय हैं, उभयाश्रय, दोनों के ही भगवान आश्रय। तो आप मार्ग भले ही कोई भी पकड़ लो, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम दोनों के आधारभूत हैं, तो वस्तुतः सामने तो खड़े वही मिलेंगे। इसलिए आप कोई भी कर्म अपना सकते हैं। इसलिए तो ये नहीं कि उपासना से ही मिले। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ कर्मठ है, कर्म में भी अगर अविद्याजनित कर्म में ही क्यों न फंसा हो, लेकिन कर्म भी ठीक से कर रहा है ना, तो इसलिए तो कहते हैं कि भैया कर्म भी करते रहो तो वो भी अच्छा है। पूजा भी कर्म ही है, क्योंकि सेवा भी करो, वो भी एक कर्म पूजा के समान है, क्योंकि सामने वहां भी वही नारायण खड़े होंगे। इसलिए ऐसा हम लोग कहते हैं। यस्मादंडम विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वम गोभिः सूर्य एवातपन। बड़ा सहज सा इसका अर्थ है कि जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य देवता पृथ्वी को प्रकाशमान कर रहे हो, चंद्र को कर रहे हो, अनेकों तारों को प्रकाशित कर रहे हो, लेकिन अद्भुत बात यह है कि इन सबको प्रकाशित कर रहे हैं, उनको प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य उनसे परे है, उनसे दूर है ना। सूर्य को सीधा सीधा उनसे कोई और लेना देना नहीं है, बस वो प्रकाश दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान के द्वारा ये सारा सृष्टि रची जा रही है, सब प्रकाशित किए जा रहे हैं, और इतना सब होने के बाद भी भगवान उन सबसे अतीत हैं, उनसे परे हैं, उन सबसे दूर हैं। वो तो कोई साधना के बल पर या विद्याजनित उपासना के बल पर ही उन भगवान को प्राप्त कर पाता है। यदास्यनाभ्यान नलिना दहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान पुरुषावयवाद्रते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद बाबा को कि हे नारद बाबा, यदास्यनाभ्यान नलिना दहमासं महात्मनः, हे महात्मा नारद, मैं जब प्रकट हुआ ना भगवान नारायण के नाभि कमल से, इनके नाभि से कमल निकला, उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, लेकिन जब मैं प्रकट हुआ तब मुझे यज्ञ के लिए कोई सामग्री में ढूंढ रहा था, तो सिवाय भगवान के अवयवों के मैंने कुछ देखा ही नहीं। यानी ब्रह्मा जी इस बात का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जिस समय मैं प्रकट हुआ था, औरों की तो मैं क्या कहूँ, लिखी पढ़ी बात क्यों कहूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जब प्रकट हुआ, जब मैंने देखा कि मैं यज्ञ आदि करूं या कुछ तो करूं, मुझे चारों ओर सिवाय भगवान के कुछ भी नहीं दिखा। भगवान के अवयव ही अवयव चारों ओर थे, इससे अतिरिक्त मुझे कहीं भी कुछ भी कोई सामग्री यज्ञ की नहीं मिली। यानी ये क्या कंफर्मेशन है कि ब्रह्मा जी ये बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब पहले कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी है सब बाद में प्रकट हुआ है, और वो भी कुछ मेरे द्वारा, जो इनकी कृपा से मैंने किया है। तो ये सब सृष्टि बाद में हुई, लेकिन मैं जब प्रकट हुआ तब सिवाय नारायण के कुछ भी नहीं था। अब क्योंकि सृष्टि में पहला मैं ही हूं, तो इसका मतलब मुझसे पहले बस यही विद्यमान थे, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देव यजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। अच्छा, यज्ञ आदि करना हो, अब ब्रह्मा जी तो यज्ञ आदि करने वाले व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ आदि भी करना था, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था भाई। आसन चाहिए, कुशा चाहिए, स्तंभ चाहिए, है ना, बहुत सारी सामग्री उसमें लगती है। तो मैंने क्या किया कि तेषु यज्ञस्य पशवः, यज्ञ में यज्ञ के जितने अंग माने गए ना, जैसे पशु, यूप यानी स्तंभ, कुशा, फिर यज्ञ भूमि, स्थान, है ना, उत्तम काल, समय। अब उस समय तो कोई पंचांग का निर्माण नहीं हुआ, तो काल का क्या गणना करें। तो कहते हैं मैंने उन्हीं भगवान को देखकर उन्हीं के अंगों में सब वस्तुओं की कल्पना करी है जब भी, कि भगवान का यही अंग स्थान है, ये अंग यूप है, ये अंग पशु। इस प्रकार भगवान के अंग में मैंने यज्ञ के भागों की कल्पना करके यज्ञ का विधान करा। वस्तुन्योषधय स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यजंशिषा मानि चातुर्होत्रम च सत्तमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद बाबा, फिर यज्ञ के लिए जो भी हमें चाहिए, है ना, जैसे पात्र चाहिए, जौ, चावल, औषधि, घी, है ना, और स्नेह पदार्थ 6 प्रकार के रस, लोहा, मिट्टी, जल, नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम पद्धति ग्रंथ, है ना, संकल्प और तंत्र, और उसके अलावा क्या, गतयो मतय श्रद्धा प्रायश्चित्तम समर्पणम पुरुषावय वैरेते संभारा संभृतामया। उसके पश्चात में जो है गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण, ये सब जो यज्ञ सामग्री है वो मैंने विराट स्वरूप से एकत्रित करी का मतलब है कल्पना करी सब में। तो जो कुछ भी यज्ञ करने के लिए चाहिए वो सब का सब भगवान के अवयवों में ही मैंने
संकल्प कर लिया। इति संभृत संभारः पुरुषावय वैरहम तमेव पुरुषम यज्ञम तैनैवायजमीश्वरम। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि फिर नारद बेटा ऐसा भी हुआ कि उन विराट पुरुष के श्रेयंगों से ही मैंने वो सारी सामग्री की कल्पना करी, है ना, कि और उसी अंगों से कल्पना करके फिर उन्हीं अंगों के लिए यानी उन्हीं विराट स्वरूप की मैंने पूजा, उन्हीं सामग्रियों के द्वारा जो उनसे ही मैंने कल्पना करी थी उन्हीं को वापस वो सब अर्पण कर दी। ऐसा मेरा यज्ञ हुआ। स्पष्ट भाषा में समझना चाहो तो ऐसा हम मंदिर जाएं और कहें ठाकुर जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपके श्रीअंग में पुष्प बसे हुए हैं, आप ही के श्रीअंग में पूरे उपवन बसे हुए हैं, मैं यही आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार की पूजा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कह करके जो पूजा की जाए, मानो ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार से भगवान नारायण की, पुरुष भगवान की पूजा संपन्न करी। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः। तो नारद बाबा फिर तुम्हारे जो 9 भाई हैं जिन्हें प्रजापति भी कहते हैं, 9 प्रजापति हो चुके हैं, प्रजानां पतयो नव, ये 9 प्रजापति जो हैं अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके वो जो विराट स्वरूप भगवान है, अव्यक्त पुरुष हैं, उन अंतर्यामी स्वरूप भगवान की सबने पूजा करी है, सबने उनकी आराधना करी है। ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम। ततश्च मनवः काले, फिर समय समय पर जो है मनुष्यों ने, ऋषियों ने, पितरों ने, देवताओं ने, मनुओं ने, है ना, सब ने समय समय पर जो है, दैत्यों ने भी, सब ने जो है भगवान की समय समय पर यज्ञ आदि किए हैं, आराधना की है, पूजा की है। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुण सर्गादावगुण स्वतः। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि नारद जी, ये जो संपूर्ण विश्व है ना, है तो उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, और स्वयं वैसे वो भगवान भी प्राकृत गुणों से बिल्कुल रहित हैं, परंतु जब जब सृष्टि का आरंभ होता है ना, तो माया के द्वारा भगवान भी बहुत सारे गुण ग्रहण कर लेते हैं ताकि सृष्टि की रचना की जाए। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपातित्र शक्ति ध्रुक्। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं, तो मैं सृजन करता हूं यानी बनाता हूं सृष्टि को, तन्नियुक्तोऽहं क्योंकि मुझे नियुक्त किया गया। हरो हरति तद्वशः, और हर जो हैं जिन्हें शंकर भी कहते हैं, रुद्र भगवान कहते हैं, जो इस पूरी सृष्टि का हरण भी कर लेते हैं, प्रलय ला देते हैं, वो तद्वशः, वो भी उन्हीं के कारण। विश्वम पुरुष रूपेण परिपातित्र शक्ति ध्रुक्, जो स्वयं वही विष्णु रूप लेकर के पूरे विश्व का पालन करते हैं। तो ये कथा चल किनकी रही है? वस्तुतः ये वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही नारद हैं जो अलग अलग रूप ले लेते हैं, लेकिन उनका मूल रूप क्या है? विराट स्वरूप, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। वो तो उनका कोई एक निज रूप नहीं है। वो ब्रह्मा रूप में भी वही फल देते हैं, विष्णु रूप में भी दे सकते हैं, महादेव के रूप में भी दे सकते हैं। वही अव्यक्त रूप है जिन्हें हम विराट रूप कहते हैं, जो सब में बसाए हुए हैं। वो भगवान विष्णु नहीं है, ये भूल मत करो कि वो विष्णु ही हैं। वो महादेव भी हो सकते हैं, वो तो अव्यक्त रूप है। वही नारायण भी हैं, वही महादेव भी हैं, वो विशेष रूप है। त्रिशक्ति ध्रुक, सत्व रज तम तीनों रूप ग्रहण करके 3 रूप लिए उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन मूल रूप क्या है? मूल प्रकृति वही परमात्मा। मूल प्रकृति भी नहीं, क्योंकि मूल प्रकृति जो है तो भगवान के चरण मात्र में बैठी है, लेकिन भगवान तो उससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और बड़े स्वभाव वाले हैं, बड़े स्वरूप वाले हैं। इति ते भहितं तात यथेदमनु पृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचित भाव्यम सदात्मकम। तो बेटा अब तुमने जो पूछा था नारद, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। जो तुमने प्रश्न किए उनका मैंने उत्तर दे दिया है। और नान्यद् भगवतः किंचित, बस इतना समझ लो कि भगवान से अन्य कुछ भी नहीं है। भाव्यम सदात्मकम, देखो भाव, अभाव, कारण, कार्य, किसी भी रूप में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। वस्तुतः सब कुछ भगवान में ही समाया हुआ है। न भारती में मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ते सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरिः। अब ब्रह्मा जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं प्रसन्न होकर के कि हे प्यारे नारद, हे मेरे पुत्र नारद, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। देखो मैं
प्रेम पूर्ण और उत्कंठित जो मेरा हृदय रहता है, वो सदा उससे मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान को सदा प्रेम से भजता हूँ। इसी कारण से मेरी जो वाणी है वो कभी असत्य नहीं होती है ना, वो सदा सदा सत्य रहती है। मेरा मन कभी भी जो है ना असत्य कोई संकल्प नहीं करता। मेरी जो इंद्रियां हैं वो कभी भी जो है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती और कभी गलत मार्ग में नहीं जाती। और ये सब किसके लिए? ये सब इसीलिए क्योंकि मेरा मन सदा सर्वदा भगवत चरणों में लगा रहता है। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगम निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पुत्र, मैं वेद मूर्ति हूँ। वेद तो ब्रह्मा जी के पास है ना, मैं वेद मूर्ति हूँ। मेरा जीवन तपोमय है, तपस्यामय है। बड़े बड़े जो प्रजापति हैं वो मेरी वंदना करते हैं। प्रजापति नाम अभिवंदितः पतिः, मैं सबका स्वामी हूँ तो प्रजापति भी मेरी वंदना करते हैं। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम, मैं उनका स्वामी भी हूँ। मैंने पूर्व में निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान भी किया था, लेकिन फिर भी मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, यानी योग आदि के द्वारा भी मैं नहीं जान पाया उन परमात्मा को, क्योंकि वो योग के द्वारा जाने ही नहीं जा सकते, तो भक्ति से ही प्रसन्न कर पाते हैं बस हम उनको। नतोस्म्यहं तच्चरणं शमीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा एक बात बताऊं, मैं तो अब जो है परम मंगलमय और शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से जो छुड़ा दें, ऐसे परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैंने पहले सर्वांग योग का आश्रय लिया, लेकिन उससे भगवान को नहीं जान पाया, इसलिए मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि योग से भले ही ना हो लेकिन भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। तो इसलिए मैं चरणों में ही नमन करता हूं बस उनके। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है, माया है, वो इतनी अपार और इतनी विशाल है कि भगवान उसके पार को स्वयं भी नहीं जानते। उस महिमा को भगवान स्वयं भी नहीं जानते, फिर दूसरा तो कोई जान ही कैसे सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बहुत बड़े कोई राजा महाराजा हुआ करते थे ना पूर्व काल में, उनकी कहाँ कहाँ कितनी बड़ी बड़ी संपदा पड़ी रहती थी। आज भी बड़े बड़े कुछ धनाढ्य उद्योगपति ऐसे होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ पड़ी है, हमारे पास कितना धन है। तो भैया जब यहाँ भूमि पर बैठे छोटे से टुकड़े लेकर के व्यक्ति को नहीं भान है, वो तो इस पूरे विश्व के ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के वो अधिपति हैं। तो अपने महिमा को स्वयं नहीं जान पाते कि उनके पास कहाँ तक उनकी महिमा फैली है। लेकिन जैसे वो स्वयं ही नहीं जान पा रहे तो दूसरों की तो बात ही क्या करी जाए, इसलिए कोई भी उनको जान नहीं पाता कि उनकी महिमा क्या है। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्नवाम देवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहित बुद्धिस्त्विदं विनिर्मितं चोत्समं विचक्ष्महे। मैं और मेरे पुत्र तुम जितने भी हो, स्वयं भगवान शंकर भी, वो भी कोई उस विराट स्वरूप के सत्य स्वरूप को जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब वो भी एक रूप धारण करके कुछ लीला करने बैठ जाते हैं तब उनका पार नहीं पाया जाता है। जब वो स्वयं उस रूप में विद्यमान होते तभी उस स्वरूप को जान पाते हैं। तो दूसरे देवता तो भला उन्हें क्या ही जानेंगे जब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सब जो हैं इस प्रकार उनकी माया से मोहित हो रहे हैं कि उनके माया द्वारा रचित जो जगत है, उन्हीं के द्वारा जो रचा हुआ जो जगत है, उसको भी ठीक ठीक हम नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा विविध प्रकार के विचार करते रहते हैं। देखा नहीं कितने कितने फिलोसफी चलती है हमारे समाज में। कोई कहता भैया मेरा तो सिद्धांत है, ऐसा ऐसा जियो, ऐसा ऐसा जियो, आपको अच्छा लगेगा। कोई कहता है ऐसा ऐसा जियो तो अच्छा है। सबके अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार, पर वस्तुतः जो सिद्धांत बनाने वाला है वो खुद माया से सबको नचा रहा है। और ऐसे ही समाज चलता है, इसी प्रकार लीला होती है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। अच्छा, हम लोग जो हैं जिनके अवतार की लीलाओं का गायन करते हैं, हम उनको जान तो सकते नहीं, उनके तत्व को जानते नहीं। उन भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। तो वे अजन्मा भी हैं। स एव आद्यः पुरुषः, क्योंकि सबसे पहले वही तो थे। और कल्पे कल्पे सृजत्यज, हर कल्प कल्प में वो जन्म लेते हैं।
तो वो अजन्मा भी हैं, पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी कल्प कल्प में स्वयं जो है विविध प्रकार के अवतार लेते हैं। और आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च, अपने आप में सृष्टि करते हैं, अपने आप ही रक्षा करते हैं और अपने आप में सारा कुछ समेट लेते हैं, संहार भी कर लेते हैं। ऐसे वो परमात्मा हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यग सम्यक व्यवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। माया के लेश से तो बिल्कुल ही रहित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, है ना, और अंतरात्मा के रूप में एक रस होकर के स्थित। एक रस मतलब विचार नहीं बिगड़ते उनके, कोई परिस्थिति उनको डगा नहीं सकती, वो अपने एक रूप में स्थित रहते हैं। तीनों कालों में सत्य हैं, परिपूर्ण है, उनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है ना, और तीन गुणों से रहित सनातन और अद्वितीय रूप में सदा विराजते हैं। ऐसे यहाँ अव्यक्त स्वरूप के तत्व की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवा सत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। तो नारद जी एक बात सुनिए बेटा। नारद, महात्मा लोग जो हैं अपने जिस समय अपने अंतकरण को शुद्ध कर लेते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और शरीर को कर लेते हैं शांत, उस समय जो है उनका फिर साक्षात्कार जो है कर लेते हैं। लेकिन जब सत्पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बनाया जाता है, उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं होते। समझिए बात को। जो व्यक्ति, जो महात्मा जन अपने इंद्रियों को, शरीर को, सबको वश में करके और तब परमात्मा को समझना चाहे तो कदाचित साक्षात्कार हो भी जाए। लेकिन मान लीजिए अब कोई असत्पुरुष व्यक्ति है, वो अपने कुतर्कों के जाल से सोचे कि भगवान को समझ ले या भगवान को जान ले कि वो क्या है, नहीं है संभव, ऐसे नहीं जाना जा सकता। कुतर्क के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य काल स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानुचरीष्णु भूम्नः। अवतार क्या है भगवान का? ये जो हम 24 अवतारों की कथा गाते हैं, 10 अवतारों की, ये कल्प कल्प के अलग अलग अवतार हैं, लेकिन जो सदा सर्वदा विद्यमान है, पहला अवतार तो उसी को मानना चाहिए। वो क्या है? विराट पुरुष है, जो कभी प्रकट नहीं होता, वस्तुतः सदा सर्वदा से विद्यमान है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। फिर काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि, इसके अलावा जो काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, गुण, सत्व, रज, तम, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, अभिमानी, स्थावर, जंगम उसका जो रूप है, और ये सभी स्थावर जंगम जो जीव हैं, सब के सब उन्हीं अनंत भगवान के विराट स्वरूप के स्वरूप हैं। यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब उन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपालाः। अहम भवो यानी मैं ब्रह्मा, शंकर जी, यज्ञ, प्रजापति, तुम्हारे जैसे जितने भक्त जन हैं, स्वर्गलोक के रक्षक हैं, पक्षियों के राजा हैं, मनुष्यों के राजा, जितने नीचे के लोग उनके राजा, और ये सब के सब, और कौन कौन? गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये रक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वार्षेणाम वृषभा पितॄणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत उष्मांडयादो मृग पक्ष्यधीशाः। अच्छा, ये प्रथम 3 पंक्तियों वाला फिर एक श्लोक आया, प्रायशः 2 वाला ही रहता है, ये 3 पंक्तियों वाला 6 खंड का। तो कहते हैं और अन्य जो गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, उनके अधिनायक हैं यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, है ना, दानवराज हो गए, भूत प्रेत पिशाच हो गए, और कुष्मांड हो गए, मृगोपक्षधीशा जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी हो गए। और इतना नहीं, और लिखे अगले श्लोक में, यत् किंचलोके भगवन् महस्व दोजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्री ह्री विभूत्यात्मवद्भुतारणम तत्वं परम रूपवद स्वरूपम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, ओज, मनोबल, शरीर बल, इंद्रिय बल, समास से युक्त हैं, जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव, विभूति से युक्त हैं, जितनी भी वस्तुएं अद्भुत हैं, वर्ण वाली हैं, बिना वर्ण वाली, स्वरूप वाली, सुंदर हैं, कुरूप हैं, जो कुछ भी है, रूपवान है, अरूप है, सब का सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही है।
ब्रह्मा जी समझाना ये चाह रहे हैं कि चाहे करोड़ों वस्तुओं का निर्माण हमने किया हो, करोड़ों वस्तुएं कुछ बना ले रहा हो व्यक्ति, कल्पना के द्वारा जो सोचा जा रहा हो, किसी प्रकार से भी जो विद्यमान है, था या होगा, सबका सब अनंत स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप परमात्मा का रूप माना गया है। और फिर अंतिम 45वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राधान्यतो यान ऋष आमनन्ति लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय सोषा ननुक्रमिष्येत इमान शुपेशान। तो नारद उतरे इसके सिवा परम पुरुष भगवान परमात्मा के परम पवित्र और प्रधान जो लीलावतार हैं, यानी भगवान ने जो लीला करी हैं कल्प कल्प में प्रकट हो करके, वो भी शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। और अब जो है ननुक्रमश्येत इमान शुपेशान, अब जो है क्रमशः उन लीलाओं का मैं वर्णन करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके चरित्रों को सुनने से आपीयताम कर्णकषाय सोषा, उन चरित्रों को सुनने से बड़े मधुर और श्रवणेन्द्रिय के जो दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए अब क्या करो कि तुम सावधान हो करके आपीयताम कर्णकषाय सोषा, कर्ण के इंद्रिय दोष मिटाने में जो सक्षम है, मन के विकारों को मिटाने में जो सक्षम है, ऐसी भगवत कथाओं को अब तुम जो है सावधान हो करके सुनो। या ये कहा कि आपीयताम, अब उनका रस जो है उस रस को तुम ग्रहण करो। और इतना कह करके फिर यहाँ पर जो है इस अध्याय को, छठे अध्याय को भी यहाँ विश्राम दिया गया है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे षष्ठोऽध्याय। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के द्वितीय स्कंद में यह जो छठा अध्याय है ये यहाँ पर विश्राम लेता है। और आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल 7वां अध्याय आरंभ करेंगे और आप भी सब नित्य यूं ही भागवत आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ अब छठे अध्याय को श्रवण कीजिए। कल से 7वां करेंगे और कुछ दिनों में हमारा द्वितीय खंड भी, द्वितीय स्कंद भी पूर्ण होगा। और तृतीय स्कंद से तो पूरा फिर जो है, अभी द्वितीय स्कंद में भी 10 प्रकार की जो सृष्टि का वर्णन है और भागवत जी के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति आदि, उनकी चर्चा होगी। अभी तो शेष 4 अध्यायों में बहुत कुछ है जानने योग्य। फिर तृतीय स्कंद से भगवान के लीला चरित्र आरंभ हो जाएंगे। तो आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दें। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।